साधु। श्री हनुमान जी महाराज के ये 8 गुण रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी का प्रिय भक्त बनाते। इन 8 गुणों के कारण ही श्री हनुमान जी को 8 उपाधियां मिली, और इन 8 गुणों के कारण ही श्री हनुमान जी को 8 सिद्धियां मिली, 8 सिद्धियां मिली। और इन 8 गुणों के कारण ही श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी पर ऐसी कृपा हुई कि 8 प्रहर, चाहे वो दिन के पहर हों या रात के पहर हों, सब हनुमान जी का ही गुणगान गाते हैं। श्री हनुमान जी इन गुणों के कारण रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम। रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, परम प्रिय, प्रिय नहीं परम प्रिय। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम हमें राम जी कहते हैं, हनुमान तुम भरत जैसे प्यारे हो। और ये बात बोलूं तो शायद आपके चित्त में ना उतरे, हमें खबर नहीं। भगवान राम 5 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी। आप कहो कि इसका प्रमाण पत्र क्या है, तो एक रामायण में हमने पढ़ा है, जब अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट भये, महाराज दशरथ ने खीर ली। उस खीर का आधा भाग बड़ी रानी मां कौशल्या को दिया, एक भाग जो शेष बचा उसका आधा भाग किया तो एक भाग कैकेयी को दिया, एक भाग जो शेष बचा उसके 2 भाग करके कैकेयी और कौशल्या दोनों के हाथों पर रखकर कहा इसे सुमित्रा को दे। और जब सुमित्रा के हाथ पर उस खीर का, पायस का, प्रसाद का एक भाग रखा तो एक चील जानते हो, पक्षी, उस खीर के पात्र को लेकर के उड़ गया। तो दोनों रानियों ने, बड़ी मां कौशल्या और कैकेयी, दोनों ने फिर थोड़ा थोड़ा अपने भाग में से खीर निकाल करके सुमित्रा को फिर दिया। और वो चील, पक्षी, खीर के उस प्रसाद को लेकर के गया। वेंकटाचल पर्वत पर, वेंकटेश पर्वत पर जहां अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की मां अंजना साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, भगवान शिव का स्मरण कर रही थी। पवन पुत्र ने ऐसी लीला की, पवन यानी हवा ने ऐसी लीला की, हवा का झोंका लगा। अब वो जो पक्षी खीर का पात्र लेकर के जा रहा था, उसके हाथ से वो खीर का पात्र छूट गया। मां अंजना सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, मां के हाथ में वो प्रसाद आकर के गिर गया। उस प्रसाद को मां अंजना ने पाया, प्रसाद पाया, और पाकर के मां अंजना ने सोचा ये प्रभु का प्रसाद है। उसी प्रसाद के प्रभाव से अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी प्रकट भये। तो श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी, चारों भाई जिस खीर से प्रकट भये, उसी खीर से श्री हनुमान जी प्रकट भये। तब तो हनुमान जी के लिए कहते हैं राम तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी राम जी के ही भाई हैं। आप कहोगे कि महाराज जब श्री हनुमान जी राम जी के भाई हैं तो फिर बाद में क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले? और श्री हनुमान जी पहचाने क्यों नहीं हो, फिर भाई के दास क्यों हनुमान जी बने? साधु जी, ये निराभ मानता का गुण है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है ना, वो झुक करके चलता है। हमारा सनातन कितना प्यारा है। अभी श्री साइमन ओवेंस जी कितनी ऊंची बात कह रहे थे कि अगर मुझे क्रिश्चियन के बाद किसी धर्म को स्वीकार करने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले सनातन धर्म को स्वीकार करूं। और ये गौरव की बात है पागलों, पागलों, यूं कहूं तो माई मेंटलो, कितने गौरव की बात है। तुम जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म में इंग्लैंड का रहने वाला एक इतना बड़ा ऑफिसर उस धर्म को लाइक कर रहा, पसंद कर रहा, और तुम उस धर्म में होते हुए भी उसके ना हो पाओ तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। कितने गौरव की बात नहीं है, कितने गौरव की बात। और गौरव की बात देखो, सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया। भैंसिया बने होते, अगर भैंस बने होते, विचार करो क्या बीत रही होती। पहला कृपा भगवान की। लोग कहते महाराज हम पर भगवान ने किया क्या, हम भगवान का उपकार करें क्यों? पहला उपकार, भगवान ने आपको मानव तन दिया। दूसरा उपकार, भारत जैसा वतन दिया। चाइना में होते चिंग चोंग चाइंग चोंग करते होते, चाइना में होते तो क्या हनुमंत, श्री हनुमंत कथा सुनते? बोलो ना जी कि हाँ जी, ना जी ना। चाइना में होते क्या करते? चिंग चोंग चाइंग चोंग। कितनी कृपा। पहला, और इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानस तने पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सोरे दोरे लाभ सद ग्रंथ गावा, सूरी दूरी लाभ सद ग्रंथ गावा, सूरी दूरी लाभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। बड़ा भाग्य है कि आपको मनुष्य का तन मिला। दूसरा सौभाग्य, भारत जैसा वतन मिला। मानुष तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर के भी तुम श्री हनुमान चालीसा ना पढ़ पाओ, श्री रामचरित्र मानस ना पढ़ पाओ, अपने जीवन में अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने गुरु अगर श्री हनुमान जी को ना बना पाओ तो तुमसे बड़ा मूर्ख जगत में कोई नहीं है। ये तो वही वाली बात हुई, कोहिनूर पाकर के भी तुम कांच के पीछे पड़े हो। राम जी की कथा, श्री हनुमान जी की कथा है कोहिनूर, अमूल्य हीरा, और तुम किसके पीछे पड़े हो? कांच के पीछे। संसार की माया कांच है। लेकिन बहुत से तार्किक व्यक्ति कहेंगे महाराज ये कथा भी बिना कांच के टुकड़ों फेंके बिना नहीं होती, बिना माया के नहीं होती। साधु धन बहुत आवश्यक है, इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं, धन आवश्यक है, लेकिन तुम कितना भी धन कर लो, कितना भी धन, कितना भी धन, कितना भी धन, जब मरोगे तो तुम्हारे कार्ड में निधन ही लिखेगा।